तो क्या हाल आप सभी की, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, संसद का मानसून सत्र चालू हो चुका है और यहाँ पर सभी जो सांसद चुने गए हैं उनकी यहाँ पर जो है शपथ ग्रहण करा दी गई है कि भाई मैं जो है संसद के प्रति प्रतिष्ठावान रहूँगा। और जो भी यहाँ पर जो शपथ दिलाई जाती है वो यहाँ पर कही गई है। और यहाँ पर बहुत सारे कंट्रोवर्सीज भी हुई है कि भाई जो नारे लगाए गए हैं उसके ऊपर, लेकिन हम उसकी चीज़ के ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो संसद है उसमें यहाँ पर पिछले 10 सालों में इस बार पहली बार यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन यहाँ पर दिखाई देगा लोकसभा में। तो लोकसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन बनाए गए हैं वो है यहाँ पर राहुल गांधी। देखा जाए तो यहाँ पर पिछले 2 लोकसभाओं में, यानी कि यहाँ पर 2014 में जो चुनाव हुए थे और जो 2019 में जो चुनाव हुए थे, उसमें यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन कोई भी नहीं था। क्योंकि यहाँ पर जो भारत में जो लोकसभा की जो सीटें हैं वो है 543, यानी कि 543 यहाँ पर सीटें देखने को मिलती है, जिसमें से यहाँ पर जो है ना किसी को भी अगर लीडर ऑफ अपोजिशन का जो टाइटल चाहिए तो उसके लिए उस पार्टी को यहाँ पर 10% सीटें जीतना ज़रूरी होता है। तो 10% सीटें कितनी हो रही हैं यहाँ पर? लगभग 55 सीटें हो रही है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो 2014 के चुनाव में कांग्रेस ने 44 सीटें जीती और 2019 के चुनाव में 54 सीटें जीती। तो यहाँ पर जो है ना 10% सीटें नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लीडर ऑफ अपोजिशन का जो टाइटल था, जो पद था, वो यहाँ पर वैकेंट था। इसकी वजह से यहाँ पर कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन था ही नहीं। और उसी की वजह से यहाँ पर जो मोदी सरकार है वो यहाँ पर बिना डिबेट के यहाँ पर कोई सभी प्रस्ताव पास करा लेती थी कि किसी चीज़ के ऊपर डिबेट नहीं हो पाती थी और किसी चीज़ के ऊपर यहाँ पर कोई भी बहस नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने को मिलता नहीं था। लेकिन इस बार यहाँ पर जो कांग्रेस है उसने यहाँ पर 99 सीटें जीती, यानी कि यहाँ पर जो है ना 10% से ज़्यादा, लगभग यहाँ पर 17-18% आप मान के चलिए कि 17-18% यहाँ पर जो है ना सीटें जीती हैं कांग्रेस ने, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कांग्रेस है वो बीजेपी के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। और उसी के साथ ही यहाँ पर जो है ना कांग्रेस के पास लीडर ऑफ अपोजिशन की जिम्मेदारी भी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसके पास 10% से भी ज़्यादा सीटें आ गई हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो राहुल गांधी है वो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से लीडर ऑफ अपोजिशन बनाए गए हैं लोकसभा में। अब देखिए, राज्यसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी है, कांग्रेस के अध्यक्ष भी है। लेकिन यहाँ पर जो लोकसभा है, सरकार जो बनती है वो तो लोकसभा में बहुमत की वजह से बनती है। राज्यसभा में किसी के पास हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं होता। जो लोकसभा होती है, अगर उसमें किसी पार्टी के पास यहाँ पर बहुमत है तो वो यहाँ पर सरकार बना लेगी, अगर नहीं है तो नहीं बनेगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसका जो पद होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो अब यहाँ पर राहुल गांधी बन गए हैं। और 2004 से बाद से यहाँ पर जो राहुल गांधी वो पहली बार कोई आधिकारिक पद यहाँ पर हासिल करेंगे। यानी कि यहाँ पर उनकी जो राजनीति की जो शुरुआत हुई थी 2004 से हुई थी, लेकिन 2004 के बाद से जितने भी इलेक्शन हुए हैं उन्होंने कोई सी भी यहाँ पर जो है ना फॉर्मल कोई सा भी पद यहाँ पर लिया नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर पहली बार है कि राहुल गांधी यहाँ पर कोई सा भी यहाँ पर जो फॉर्मल पद है वो यहाँ पर लेने जा रहे हैं। ले लिया है उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन का पद। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। ये लीडर ऑफ अपोजिशन का पद जो है वो क्या होता है, क्या क्या खासियत होती है उसकी, और राहुल गांधी को क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिलेगी और क्या क्या यहाँ पर राहुल गांधी करने वाले। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं और जानते हैं सारी बातें इसमें। तो देखिए, यहाँ पर जो लीडर ऑफ अपोजिशन का जो टाइटल होता है ना वो किसी एक कैबिनेट मिनिस्टर के बिल्कुल बराबर होता है। यानी कि अगर मोदी सरकार में कोई कैबिनेट मिनिस्टर है जो फुल कैबिनेट मिनिस्टर है, ना कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट, नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है ना बिल्कुल उसी के रैंक का यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन को माना जाता है। और सबसे ज़्यादा जो मेन काम होता है लीडर ऑफ अपोजिशन का वो होता है यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को यहाँ पर अपोज करना। यानी कि यहाँ पर जो है ना कोई सी भी पॉलिसी बनाए, यहाँ पर कोई सा भी कानून बनाए, किसी भी तरह की नीति बनाए सरकार, तो उसको यहाँ पर अपोज करने का जो काम होता है वो होता है लीडर ऑफ अपोजिशन का, जो यहाँ पर राहुल गांधी निभाने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो किसी चीज़ को रोक तो सकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपोज कर सकता है। और ये चीज़ यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसकी वजह से सरकार यहाँ पर जो ना अकाउंटेबल ठहराई जा सकती है कि भाई यहाँ पर तुम यहाँ पर कोई सी नीति बना रहे हो तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या क्या खर्चा आएगा, क्या क्या यहाँ पर चीज़ें करनी पड़ेगी। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, इस सब चीज़ों को यहाँ पर करने वाला कौन है? लीडर ऑफ अपोजिशन है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सरकार है वो यहाँ पर अकाउंटेबल ठहराई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर जो भी सरकार करने वाली है उसको यहाँ पर रोकने के जो काम है वो यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर उसके पास मेजॉरिटी नहीं है। अगर मेजॉरिटी होती तो वो सरकारी ना बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो रोक तो सकता नहीं, लेकिन यहाँ पर अपोज कर सकता है और उसको चैलेंज भी ज़रूर कर सकता है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है ना वो शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है। यानी कि शैडो प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जब कभी भी यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ पर अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो ड्यूटीज़ है वो करने में यहाँ पर असमर्थ हो
हो जाए और वो यहाँ पर अपनी जो मेजॉरिटी है वो लूज़ कर जाए ना, तो तब यहाँ पर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो यहाँ पर तैयार हो जाता है कि ठीक है भाई, ये तैयार नहीं है, उनके पास जो है ना अल्पमत है, तो हम यहाँ पर सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं, हम यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और हम यहाँ पर जो है ना सरकार बनाएंगे। और आपने भी देखा होगा कि भाई यहाँ पर इस बार जो बीजेपी है उसको यहाँ पर कोई भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली है। 272 सीटें चाहिए यहाँ पर एक पार्टी को सरकार बनाने के लिए, यहाँ पर बीजेपी को कितनी मिली है? 240 सीटें मिली है, 32 सीटों का यहाँ पर गैप है। तो ऐसे में यहाँ पर जो बीजेपी है वो यहाँ पर अपने जो गठबंधन सहयोगी है उसके ऊपर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। तो ऐसे में यहाँ पर कभी भी यहाँ पर जो गठबंधन सहयोगी है वो नाराज़ हो जाते हैं और यहाँ अपना जो समर्थन है वो यहाँ पर एनडीए से, बीजेपी से यहाँ पर जो है ना खींच लेते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो बीजेपी है वो यहाँ पर अल्पमत में आ जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पर जो लीडर ऑफ पोजीशन है वो यहाँ पर ये दावा कर सकता है कि भाई यहाँ पर सरकार जो है अल्पमत में है और हम यहाँ पर जो है ना सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं। तो ऐसे में जो लीडर ऑफ पोजीशन होता है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी वजह से यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन को यहाँ पर शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो यहाँ पर डिबेट को भी डिमांड कर सकता है, यानी कि कोई ऐसा मुद्दा है जिस पर यहाँ पर जो है ना लगता है कि भाई यहाँ पर इस चीज़ में कुछ जो है ना जो चीज़ें हैं उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है और उसके ऊपर यहाँ पर जो है ना डिबेट होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो यहाँ पर डिबेट को भी डिमांड कर सकता है कि भाई हमें यहाँ पर जो है ना बहस चाहिए, हमें यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर बात करनी है, तो हमें यहाँ पर जो है ना मौका दो। तो ऐसे में यहाँ पर सरकार मजबूर हो जाएगी इसके ऊपर डिबेट करने के लिए कि भाई यहाँ पर जो है ना क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो बहुत सारी सरकार ऐसी होती है कि भाई यहाँ पर जो है ना पार्लियामेंट में डिबेट करना चाहते नहीं है और जो वहाँ पर वो नीति बनाना चाहती है उसको यहाँ पर लागू करना चाहती है ताकि यहाँ पर जो है ना पार्लियामेंट को बाईपास कर सके। लेकिन यहाँ पर जो है ना इस चीज़ को लीडर ऑफ अपोजिशन जो है ना शन कर सकता है, यानी कि यहाँ पर जो है ना लीडर ऑफ अपोजिशन को लगता है कि भाई यहाँ पर इस पॉलिसी में, इस नीति में यहाँ पर जो है ना चीज़ें जो है ना गलत हो सकती है। तो ऐसे में यहाँ पर वो जो है ना डिबेट को भी यहाँ पर डिमांड कर सकता है कि भाई नहीं, हमें यहाँ पर जो है ना इस चीज़ के ऊपर डिबेट चाहिए, तो सरकार को यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो ऐसे में यहाँ पर जो लीडर ऑफ पोजीशन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने भी देखा होगा कई बार यहाँ पर जो मोदी सरकार है उन्होंने यहाँ पर बिना किसी डिबेट के बहुत सारे कानूनों को लागू कर दिया, बहुत सारे कानूनों को पास करा दिया। तो कोई क्यों कराया था? क्योंकि यहाँ पर तब लीडर ऑफ पोजीशन था ही नहीं जो यहाँ पर डिबेट को यहाँ पर डिमांड कर सके। तो ऐसे में अब यहाँ पर जो है ना लीडर ऑफ पोजीशन है तो तब यहाँ पर जो है ना डिबेट को आसानी से डिमांड किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो लीडर ऑफ पोजीशन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पद हो जाता है एक। और अब बात ये आती है यहाँ पर जो ना जो प्रधानमंत्री होता है ना वो यहाँ पर बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट इशू होते हैं, जैसे कि यहाँ पर डिफेंस रिलेटेड जो पॉलिसीज़ होती हैं और यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उसके लिए यहाँ पर जो है ना लीडर ऑफ पोजीशन से यहाँ पर कंसल्ट भी कर सकता है। यानी कि यहाँ पर अगर हमारे देश के ऊपर कोई सा जो है ना हमला हो जाए या कोई सा जो है ना डिफेंस का कोई इशू हो जाए तो तब यहाँ पर जो है ना लीडर ऑफ पोजीशन से यहाँ पर कंसल्ट किया जा सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ फॉरेन पॉलिसी में यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर की जानी चाहिए। तो ऐसे मामले में यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो लीडर ऑफ पोजीशन से यहाँ पर जो है ना उनकी राय भी जान सकता है कि भाई तुम्हारी राय क्या है, यहाँ पर तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो, आप हमें अपनी राय बताइए। तो ऐसे में यहाँ पर जो लीडर ऑफ पोजीशन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई यहाँ पर किस तरह से जो फॉरेन पॉलिसीज़ है वो यहाँ पर बनानी चाहिए, किस तरह के जो डिफेंस की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर करनी चाहिए। और अगर यहाँ पर कोई सी वॉर हो जाती है या फिर हमारे ऊपर कोई हमला हो जाता है तो ऐसे में यहाँ पर क्या क्या रिस्पांस देना चाहिए, तो उस चीज़ के लिए भी यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ पर लीडर ऑफ पोजीशन से यहाँ पर कंसल्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर जो लीडर ऑफ पोजीशन है वो यहाँ पर पार्लियामेंट में तो सरकार को क्रिटिसाइज़ कर सकता है और पार्लियामेंट के बाहर देश के अंदर यहाँ पर सरकार को क्रिटिसाइज़ कर सकता है। लेकिन जब यहाँ पर वो विदेश में हो, किसी दूसरे देश में हो, तो तब यहाँ पर उसको पार्टी पॉलिटिक्स से यहाँ पर जो है ना नहीं करनी चाहिए और वो नहीं करना चाहिए। वो ज़रूरी हो जाता है कि भाई यहाँ पर जो लीडर ऑफ पोजीशन है वो देश के बारे में बात करे, ना कि यहाँ पर पॉलिटिक्स के बारे में। तो ऐसे में यहाँ पर जो लीडर ऑफ पोजीशन है उसको यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि भाई यहाँ पर सरकार को क्रिटिसाइज़ करना है, पार्टी को क्रिटिसाइज़ करना है, पार्टी पॉलिटिक्स करनी है तो वो पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट से बाहर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देश से बाहर करनी है तो ऐसा यहाँ पर जो है ना चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर जो सरकार है वो यहाँ पर बनती किस तरह से है, यहाँ पर जब मेजॉरिटी उसको सपोर्ट करे तो मेजॉरिटी जो जिसको सपोर्ट करेगी उसकी सरकार बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो लीडर ऑफ पोजीशन होता है वो यहाँ पर माइनॉरिटी की वॉइस होती है, यानी कि माइनॉरिटी जिसमें यहाँ पर जो है ना जो जिनकी संख्या कम होती है, चाहे वो भाषाई आधार पर हो, जातीय आधार पर हो या फिर धर्म के आधार पर ही क्यों ना हो, तो जो माइनॉरिटी होती है ना उसकी आवाज़ यहाँ पर लीडर ऑफ पोजीशन होता है कि भाई यहाँ पर अगर कुछ भी अधिकार उनका जो है ना हनन होता है या फिर उनके साथ कुछ गलत होता है तो उसके लिए यहाँ पर वो जस्टिस की डिमांड कर सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो लीडर ऑफ पोजीशन होता है
वो यहाँ पर मेजॉरिटी की नहीं बल्कि यहाँ पर माइनॉरिटी की आवाज़ होता है कि भाई यहाँ पर जो सरकार होती है मेजॉरिटी से बनती है, तो मेजॉरिटी को खुश करने के लिए सरकार यहाँ पर पॉलिसी बनाती है। तो ऐसे में यहाँ पर जो माइनॉरिटी होती है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं दब जाती है। तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है वो यहाँ पर जो है ना माइनॉरिटी की आवाज़ होती है, ताकि यहाँ पर जो माइनॉरिटी को जो दबाने के काम है वो यहाँ पर ना किए जाए। और इसके अलावा यहाँ पर जो लीडर ऑफ अपोजिशन का जो रोल होता है वो अपॉइंटमेंट में भी यहाँ पर देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर जो भी की अपॉइंटमेंट होती है, जैसे कि सीबीआई में डायरेक्टर का जो है अपॉइंटमेंट करना है, तो उसके लिए यहाँ पर एक वोट तो जो है ना अपोजिशन लीडर का भी होता है। और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को यहाँ पर अपॉइंट करना हो तो उसके लिए यहाँ पर जो है ना लीडर ऑफ अपोजिशन का वोट काउंट हो जाते हैं। और जो दूसरी चीज़ें जो होती है, जो दूसरी टीम बनाए जाते हैं जिसमें यहाँ पर अपोजिशन लीडर को भी यहाँ पर जो है ना एज ए इन्वाइट किया जाता है, तो ऐसे में यहाँ पर जो अपोजिशन लीडर होता है उसके पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा राइट होते हैं। जो भी अपॉइंटमेंट की जाती है उसके लिए यहाँ पर उसका वोट करने का अधिकार होता है। तो ऐसे में यहाँ पर अब जो राहुल गांधी बन गए हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, तो उनके पास यहाँ पर जो है ना एक कैबिनेट रैंक की जो है ना पद हो गया है। और इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना वो एक शैडो पीएम भी यहाँ पर जो है ना बन गए हैं, कहलाए जा सकते हैं कि भाई यहाँ पर अगर कभी भी मोदी सरकार जो है ना अपनी मेजॉरिटी लूज़ कर जाती है और जो उनके सहयोगी दल है वो यहाँ पर अपना समर्थन ले लेते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर वो क्लेम करेंगे कि भाई हमारे पास है मेजॉरिटी, हम यहाँ पर सरकार बनाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और राहुल गांधी बन गए, अब देखने वाली बात होगी कि जो राहुल गांधी है वो किस तरह से यहाँ पर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसका टाइटल जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।